बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद लगातार जो हिंदू जो लोग वहां रह रहे हैं उनको भी अपनी जान बचाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। क्या केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार उन हिंदुओं को बचाने के लिए अपने भारत उनको लेके आएगी? इस पे ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, जो स्थिति हो रही है लगातार बद से बदतर होती जा रही है बांग्लादेश में, हिंदू लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए दर बदर घूम रहे हैं, कैसे उनको बचाया जाए? देखो, हमें लगता है कि अब यही समय है। शेख हसीना को सरकार ने शरण दिया, वो तो इस्तीफा दे के चली आई, लेकिन हमें लगता है कि नागरिक संशोधन बिल जो कानून लागू हुआ था केंद्र सरकार द्वारा, अब उसके प्रयोग करने की आवश्यकता है। बांग्लादेशी जितने हिंदू हैं उनको यहाँ पे स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में आप देखो कट्टरपंथियों की लड़ाई सरकार से थी, सरकार ने इस्तीफा दे दिया। हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? वहाँ हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। मंदिर ने क्या बिगाड़ा? मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। करीबन रतलाम में जो है बांग्लादेश में, वहाँ पे करीबन 5 मंदिर तोड़ दिए गए, और इस तरह कितने मंदिर तोड़ दिए गए। तो इसलिए जो है मंदिरों ने और हिंदुओं ने क्या किया है, 1971 में जब बना था बांग्लादेश, उस समय 22% जो है हिंदू वहाँ पे आबादी थे। अब 7% भी नहीं बचे हैं। तो जो बचे हैं उनके ही अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। वहाँ पे हिंदू बहु बेटियों की इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। अपहरण, बलात्कार, तमाम की घटनाएं हो रही है। तो इसलिए उन दरिंदों के बीच में रहने से अच्छा इन कट्टरपंथियों में कि उनको तत्काल अपने उन हिंदुओं को यहाँ शरण दिया जाए। यहाँ पे बांग्लादेशियों को फालतू का पनाह दिया गया, इनको धक्के मार के हटाया जाए और हिंदुओं को शरण दिया जाए। और ये अब जरूरी है कि ये वाला अब जो है नागरिक संशोधन बिल जो विधेयक पारित हुआ था उसको अब वो इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आप देखो पाकिस्तान में बुरी स्थिति है, अफगानिस्तान से खत्म ही हो गए हिंदू। तो इसलिए बांग्लादेश में जो वर्तमान में जो भयावह स्थिति बनी है, एक कट्टरपंथियों का कोई ईमान धर्म नहीं है। उनका इस्लामिक कट्टरपंथियों का सिर्फ उद्देश्य है हिंदुओं को, चाहे अल्पसंख्यक जो भी है, उसको कैसे खात्मा करें। और वही उसी मिशन पे चल रहे हैं। मंदिर तोड़ दिया तो हिंदुओं को मार रहे हैं, उनकी बहु बेटियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं और बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। हमें लगता है हमने आज संयुक्त राष्ट्र संघ को वीडियो जारी करके और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को भेजा है वीडियो, और मैंने मांग किया है कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ इस पे मौन हो जाता है। हिंदुओं पे कहीं अन्याय होता है, बाकी उसको मानवता दिखाई देने लगी। मानवाधिकार संगठनें चुप हो जाती है इन विषय पे। जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, जब हिंदू की हत्या होती है, हिंदू बहु बेटियों के साथ कुछ होता है, तो ये सो जाते हैं। यहाँ तक कि जो भारत की विपक्षी जो नेता है, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका जी या अखिलेश जी, आप इनको देखोगे कहीं कुछ नहीं बोलते इस पे कि हिंदुओं को वहाँ बचाया जाए, मंदिरों को वहाँ रक्षा की जाए। अब इजराइल हमास और फिलिस्तीन पे हमला करेगा तो इनके पेट में दर्द हो जाएगा। संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे, और भारत माता की जय नहीं बोलने वाले लोग जय फिलिस्तीन करते हैं, उस पर विपक्षी भी मौन रहता है। तो मेरे कहने का मतलब बहुत बुरी स्थिति चल रही है। और ये जो इस्लामिक जो तुष्टीकरण जो है, कुछ जो सेकुलर छद्म है, उन्होंने भारत का बेड़ा गर्क किया है, और वहाँ पे भी स्थिति इसी तरह से है। तो इसलिए मेरा मानना है सबके लिए आंखें खोलने वाला है चीज़ जो वहाँ पे बांग्लादेश का आ रहा है, कि जहाँ पे हिंदू है वहाँ पे ही सभी मुस्लिम भी, ईसाई भी सब सुरक्षित है और सम्मान है। जहाँ पे इनकी कट्टरपंथियों की संख्या ज़्यादा है, आप देखोगे कि वहाँ हिंदू असुरक्षित है, क्रिश्चियन भी असुरक्षित है, सब असुरक्षित हो जाते हैं। अहमदिया तक भी मारे जा रहे हैं वहाँ। तो मेरा ये मानना है सबकी रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। बांग्लादेश की जो पूर्व अब प्रधानमंत्री कह सकते हैं शेख हसीना को अपने भारत में शरण देना कितना सही है? नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे तो लगता है कि शेख हसीना, चलिए शरणागत जो भी आता है शरण में उसको देना चाहिए। वृद्ध हैं और वो है, तो उनको अगर आती हैं, प्रधानमंत्री रही हैं, तो स्वाभाविक है अगर अपने यहाँ शरण देता है। लेकिन दिया जाने का एक पॉलिसी है, उसके अंतर्गत दिया जाना चाहिए, कोई बात नहीं। उसमें भारत शुरू से इस तरह की विचार रखता है। और लेकिन हमें अब जरूरी है कि हम हिंदुओं को क्यों नहीं शरण दें। अब जरूरी है कि हिंदुओं की जो है हम यहाँ पे बसाएं, और रोहिंग्या को यहाँ से उनके देश भेजें, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजें यहाँ से। लेकिन जो हिंदू हैं उनको ससम्मान यहाँ पे जो कानून बना है उसके अंतर्गत यहाँ बुलाया जाए। एक सवाल लास्ट है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा समेत और भी हिंदू संगठन है, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, अब तो मांग अब इसी पे आज हमने जैसे सूचना मिली, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को किया
अपने जो सीमा में आता है, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वहाँ के हिंदुओं के लिए। अब मूल विषय ये है कि करना केंद्र सरकार को है, करना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को है, करना जो है तो इसलिए अब बाकी जो संगठनें हैं जो सभी हिंदुओं को पूरे विश्व में जो फैले हैं, वहाँ की जो अमानवीय कृत्य हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको पूरे विश्व पटल पे लगाए, वो दिखाए, ताकि जो है बेनकाब हो जो कट्टरपंथी हैं, और जो मानवाधिकार के जो कायरतापूर्ण कृत्य है इस पे, क्योंकि हिंदुओं पे अन्याय होता है तो मौन हो जाते हैं, उनकी भी छद्म रूप सामने आए, संयुक्त राष्ट्र संघ की छद्म रूप सामने आए। तो ये सबको आईना दिखाने का समय है, हर हिंदू को, हर हिंदू संगठनों को आगे बढ़ के उसमें अपने तरीके से कानून के दायरे में रह के उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करिए। तो हमारे साथ मौजूद थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार यानी पक्ष और विपक्ष मिलकर जो बांग्लादेश में जो हो रही है उथल पुथल, जो तख्ता पलट हुआ है, वहां जो हिंदू लोग हैं तो उनके बचाव के लिए आगे बढ़ के उनका सहयोग करें। अभिषेक ने, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.